अस्सलाम वालेकुम, आई एम खान। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका लेक्चर रहा बोर्ड पर। लेक्चर नंबर 1 बोर्ड पर है हमारे साथ अल्फाबेट। अब अल्फाबेट बिगनर क्लास का सबसे फर्स्ट लेसन है। अल्फाबेट क्या होता है, डिफिनेशन इसका ये है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितनी भी टोटल एबीसी है उस सबको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। नेक्स्ट लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं, द स्मॉल सिंबल इज कॉल्ड लेटर। छोटे छोटे जो सिंबल्स होते हैं एबीसी के, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, लेटर। जैसे ए बी सी डी ई एफ, इन सब को हम लोग कहते हैं लेटर्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। डिटरमाइनर्स वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे साथ है दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो आर्टिकल हो गए, ए एंड द, possessive adjective my, his, her, its, their, our, your, etc. These all are determiners. Now let's study the first determiner. This is called this. ये रहा हमारे साथ this. this को उर्दू मतलब होता है ये, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे is. Notes क्या है? It is used for near object. अब जो this है इसको नजदीक के एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज नजदीक हो वहां पर आप this लगा सकते हो। अब this में जाकर हम लोग 5 जुमले सीखने वाले हैं। पहले जुमले का नाम है सिंपल सेंटेंस, सादा जुमला। ऐसे जुमला जो बिल्कुल सादा हो। मिसाल के तौर पर दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। इस तरीके से आप मुख्तलिफ और जुमले बनाएं। नेक्स्ट सेंटेंस का है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। दिस इज नॉट अ बॉय, ये एक लड़का नहीं है। यहां पर नोट हम लगाते हैं, यानी इनकार कर रहे हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। सवालिया जुमला बनाने के लिए आपने इस को जुमले के शुरू में लाना है, तब जाकर ये सवाल बनता है। इज दिस अ बॉय, क्या ये एक लड़का है। इज दिस अ चेयर, क्या ये एक कुर्सी है। इज दिस अ टेबल, क्या एक टेबल है। ट्राई टू मेक फर्दर मोर सेंटेंसेस, इट इज गुड फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट फॉर्मल सेंटेंस हमारे पास है लास्ट। फॉर्मल सेंटेंस का मतलब होता है रस्मी जुमला, यानी अदबी जुमला। यहाँ पे हम लोग इस भी सवाल भी करते हैं और नोट को लाकर इनकार भी करते हैं। मिसाल के तौर पर इज दिस नॉट अ बॉय, क्या ये एक लड़का नहीं है। इज दिस नॉट अ चेयर, क्या एक कुर्सी नहीं है। इज दिस नॉट अ टेबल, क्या ये एक टेबल नहीं है। इसका एक और सेंटेंस रह गया हमारे पास, इनफॉर्मल सेंटेंस। दिस का सेंटेंस हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंस। इनफॉर्मल सेंटेंस का मतलब होता है गैर रस्मी जुमला। गैर रस्मी जुमला, यहाँ पे इस और नोट को एक साथ कंबाइन करते हैं हम लोग। जैसे इस और नोट को मिलाकर ये बन जाता है इजंट। इजंट इज अ बॉय, क्या एक लड़का नहीं है। अब फॉर्मल सेंटेंस का अगर हम लेकर, फॉर्मल सेंटेंस का ये था इज दिस नॉट अ बॉय, और इनफॉर्मल में हम लोगों ने क्या कहा, इजंट दिस अ बॉय। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट और इज अलग है, तो इस जुमले को मैं कहूंगा फॉर्मल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर इज और नॉट एक साथ मिला हुआ है, इस सेंटेंस को मैं कहूंगा इनफॉर्मल सेंटेंस। है दिस को तो मतलब होता है ये, इट इज यूज्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। इसको इस्तेमाल करते हैं नजदीक के ऑब्जेक्ट्स के लिए। कोई चीज आपके नजदीक पड़ा हो और वो बहुत ज्यादा हो, यहाँ पर हम लोग दिस लगाते हैं। मिसाल एग्जांपल, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज आर नॉट बुक्स, ये किताबें नहीं है। आर दीज बुक्स, ये किताबें हैं। आर दीज नॉट बुक्स, ये किताबें नहीं है। आर दीज बुक्स, क्या ये किताबें नहीं है। So now you can make 5 sentences, simple, negative, interrogative, formal and informal. Try to make 5 sentences of each determiner. First these, then that, and second we are having here these. लास्ट डिटरमाइनर है हमारे पास दोज। दोज को मतलब होता है वो, इट इज यूज फॉर फार ऑब्जेक्ट्स। दूर के ज्यादा चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोज। एग्जांपल के तौर पर दोज आर कार्स, वो गाड़ियां हैं। दोज आर नोट कार्स, ये वो गाड़ियां नहीं है। आर दोज कार्स, क्या वो गाड़ियां है। आर दोज नोट कार्स, क्या वो गाड़ियां नहीं है। Aren't those cars, क्या वो गाड़ियां नहीं है। So the first lesson we completed of beginner class. In this class we discussed alphabet, the second letters, and the next determiners. This, that, these, those 4 determiners I taught you. So try to make sentences on them and improve your English. But 5 sentences should be simple, negative, interrogative, formal, and informal. It depends on you how long will you carry your practice. Let's come in lecture number 2. Thank you.